नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की है संभावना। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जारी, पिछले 24 घंटे में 94 नए केस मिले, वहीं कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। मंगलवार को होगी धामी कैबिनेट बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। चारधाम यात्रा 2023 में सबके लिए पंजीकरण अनिवार्य, पैदल यात्रा करने वाले साधु संतों का ऑफलाइन पंजीकरण हुआ शुरू। प्रदेश में इस वक्त चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। छोटे बड़े सभी व्यापारियों को इस यात्रा से उम्मीद है। वहीं लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा का संचालन एक चुनौती से कम नहीं है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यात्रा के चक्कर में कोरोना एक भयानक रूप ले और प्रदेश में स्थित कोरोना बेकाबू हो जाए। यात्रा के दृष्टिगत सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे चारधाम रूट में हम लोगों ने 50 हेल्थ ATMs हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं और ये 72 प्रकार का टेस्ट ये करता है। इसी का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी उद्घाटन भी किया था। हमने सेक्रेटरीट में भी हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। आप लोगों ने भी इसका लाभ लिया होगा, जनता भी लाभ ले रही है। तो इसके अलावा जो यात्रा रूट है, जैसे केदारनाथ का ट्रैक रूट है या आपका यमुनोत्री का ट्रैक रूट है, यहाँ पे भी जितने भी हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं, वहाँ पे हम लोग लैब इन द बैग एक मोबाइल डिवाइस हम लोग दे रहे हैं। वो 28 प्रकार का अनत है इस सरकार पर, इसलिए क्योंकि चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई ये दावे आप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत ये है कि लगातार कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। आपके पास ना उनको देने के लिए दवाई है, ना आपके अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर्स की कोई ड्रिल हुई है। आपका केंद्रीय औषधालय पुराने ही 2019-20 के सामान से पटा पड़ा है और केंद्र सरकार से सामान आपको भेजा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं रोज जो मौतें हैं उसका आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तो पता चल रहा है कि डॉक्टर्स तक संक्रमित। कोरोना के रोकथाम करने के लिए हर तरीके के प्रबंधन कर दिए हैं। अभी हाल ही में मॉक ड्रिल भी की थी, उस मॉक ड्रिल में भी 100% सफलता मिली है। चारधाम यात्रा हमारे सामने है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, बराबर समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर PHC बनाई जा रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं और जो उन पड़ावों पर बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब में वैक्सीन से लेकर तमाम तरीके की सैनिटाइज से लेकर हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कहीं किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से। उत्तराखंड स्थित प्रयागराज में अतीक और अशरफ माफिया ब्रदर्स हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के CMO पर भी हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है और पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश से सटे हरिद्वार जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने लक्सर क्षेत्र के खानपुर और बालावाली सीमांत जगहों पर निगरानी और कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड के जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूँकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर्स के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई। जहां जौलपुर कोतवाली में तैनात दारोगा इंद्रजीत सिंह राणा को विजिलेंस की टीम ने देर रात 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दारोगा इंद्रजीत राणा किसी से 43 CRPC का नोटिस दर्ज करने के नाम पर 20,000 रुपए मांग रहा था। तभी देहरादून से पहुंची विजिलेंस की टीम ने दारोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद विजिलेंस ने दारोगा से देर रात तक जौलपुर कोतवाली में ही पूछताछ की। अब देखना ये होगा कि जाँच के बाद और कितने बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं। शियारी गांव में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का शराब पीकर विद्यालय आने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि चमोली जनपद के नंदानगर विकास खंड में शियारी गांव स्थित है, जहां ग्रामीणों ने शराब की नशे में धुत शिक्षक को विद्यालय में रंगे हाथों पकड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़कर दिन भर शराब पीकर अपने कमरे में सोए रहते हैं। ग्रामीणों ने शिक्षक पर कार्यवाही की मांग की है।
लैंसडाउन विधानसभा के शिमली गांव में बाघ ने एक और ग्रामीण को निवाला बना लिया है। शिमली गांव के रणवीर सिंह नेगी का बाघ द्वारा अधखाया शव कल शाम गांव के पास नाले से बरामद हुआ है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं अब पौड़ी गढ़वाल जिला प्रशासन ने जिले में बाघ के आतंक को देखते हुए रीणी खाल व धुमाकोट तहसील के दर्जनों गाँव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा 17 और 18 अप्रैल को इन दोनों तहसीलों के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती की प्रवेश परीक्षा आज से हुई शुरू। ऐसा पहली बार हो रहा है जब शारीरिक परीक्षण से पहले ही लिखित परीक्षण हो रही है। आपको बता दें, गढ़वाल में, देहरादून, रुड़की, पौड़ी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन और अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाना प्रतिबंधित है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में फायर सर्विस के जवानों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कैसे घटना के वक्त जवानों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाव कार्य किया जाता है, ये भी दिखाया। और इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी शामिल रहे। फायर कार्यों द्वारा अनेकों प्रकार के बचाव कार्यों के डेमो भी दिखाए गए। दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाला पर अब सीबीआई की रडार पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। डोईवाला में भी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और आपके उत्तराखंड प्रवक्ता राजू मौर्य के नेतृत्व में डोईवाला में चौक पर केंद्र की भाजपा सरकार को कोसते हुए कहा कि आज विपक्ष के नेताओं का शोषण किया जा रहा है। का सारा जो है भाजपा सरकार आज केजरीवाल जी की लोकप्रियता डर गई है, बौखला गई है और उनको मालूम है कि 24 में कुर्सी खसकती नजर आ रही है। आज भाजपा के सामने सीधे सीधे कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसीलिए सारे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। विरोध जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा जब तक कि मोदी जी जो है इस प्रकार के ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद नहीं करते, ये विरोध जारी रहेगा। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित टायर निर्माण संबंधित औद्योगिक संस्थान से जुड़े वीएसएस प्राप्त कर्मचारियों ने अब आगामी 18 अप्रैल को औद्योगिक संस्थान के मेन गेट पर ही आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन के अलावा भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। खिलाफ ये है फैक्ट्री प्रबंधक के। हम आज लगभग आहिस्ता आहिस्ता बैठे हुए 10 दिन हो गए लगभग, और 10 दिन में हमारी मांग किसी ने नहीं सुनी अब तक, ना कोई सुनने के लिए तैयार है। इसलिए हमने जो है धरना प्रदर्शन के लिए कल एसडीएम साहब से परमिशन कराई। 18 तारीख से हम जेके टायर के गेट पर बैठे और शांतिपूर्ण से अपना धरना देंगे। मांग हमारी ये है कि हम लोगों ने वीएसएस लेकर कंपनी से वीएसएस लेकर बाहर हो गए थे, पर उस टाइम पर यह भी था कि फैक्ट्री की कंडीशन ख़राब थी और ख़राब होने के बावजूद हम लोगों ने उस टाइम पर भी 9 साल हमने अपने कीमती समय दिया फैक्ट्री को और खड़ा किया। बाद में उन्होंने हमें समझाया कि भाई फैक्ट्री की स्थिति ख़राब है, इस वजह से आप लोगों को कुछ सहायता राशि देकर बाहर निकाला जा रहा है, और फिर जो है अगर भविष्य में कंपनी प्रॉफिट में आती है या वैकेंसी निकलती है तो पहली प्राथमिकता आप लोगों को दी जाती है। इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और माननीय न्यायालय के अधीन में भी 1947 की धारा 6Q के अधीन हम समस्त कर्मियों को पुनः फैक्ट्री के अंदर लिया जाने की कृपया करें। ये धारा में भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा कि जब 2015 में वीएसएस इन्होंने दे करके मैनेजमेंट ने ये कहा था कि भाई अभी आर्थिक स्थिति कंपनी की बहुत कमज़ोर है और मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कुछ एक मुश्त धनराशि आपको दे करके कुछ समय के लिए आपको घर पर रहना है, और जब भी कंपनी घाटे से बाहर आती है तो सबसे पहले जो है आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर से आप लोग जो हैं इस कंपनी में कार्य करेंगे। ये हमसे मैनेजमेंट ने वादा किया था। आज मैनेजमेंट अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं। अब जब सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, और आने वाली जो ये 18 तारीख है इससे हमने परमिशन करा लिया एसडीएम साहब से, मुख्य गेट पर कंपनी के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अगर मैनेजमेंट हमारी बात को मानता है, जो कर्मचारी वीएसएस के जरिए उन्होंने बाहर किए हैं, अगर वो
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के पीपलटनोला दहला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटी। ग्रामीणों ने सड़क की सौगात मिलने पर सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया। वहीं सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि सल्ट विधानसभा के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना मेरी प्राथमिकता है। नैठा कौतिक ग्रीष्मकालीन पर्यटन एवं विकास मेला आगामी 13 मई से 15 तक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। गढ़वाल राइफल्स कीर्तन मंडप में आयोजित मेला कमेटी की बैठक में मेले के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। जगदीश बहुगुणा की अध्यक्षता में मेले कमेटी की बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों ने मेले को आकर्षक बनाने पर बल दिया। सभी सदस्यों का कहना था कि मेलार्थियों की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, प्रवेश व निकासी के रास्तों, पार्किंग व पांडाल में बैठने की उचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। खानपुर में 50 बेड के अस्पताल को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद खानपुर क्षेत्र के लोगों ने जगह जगह होर्डिंग व बैनर लगाकर खानपुर के विधायक उमेश कुमार का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि खानपुर के विधायक उमेश कुमार के प्रयासों के बाद खानपुर क्षेत्र के राजपुर गांव में 50 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है, जिसके लिए जगह चिन्हित होने के साथ साथ सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं उनके द्वारा किए गए दूसरे प्रयास जिसमें लक्षर भूमि कुआखेड़ा बाईपास मार्ग की भी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अस्पताल बनने से क्षेत्रवासियों को चिकित्सीय लाभ के लिए अब देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उनको इलाज यहीं से खानपुर में ही मिल सकेगा। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के लोध घाटी में प्राचीन गोलू देवता मंदिर में शारदे बिखेती मेले के समापन पर लोक गायिका माया उपाध्याय की प्रस्तुति में पूरे सोमेश्वर घाटी के ग्रामीण झूमने पर मजबूर हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शारदे बिखेती मेले को कभी नहीं भूल पाएंगे। इस मेले को सोमेश्वर घाटी फेसबुक पेज पर लाइव भी चलाया गया। इस डिजिटल प्रसारण की जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह नेगी ने निभाई। लक्षर के इंदिरा गांधी ग्राउंड में आज लक्षर एडवोकेट बार एसोसिएशन और रुड़की एडवोकेट बार एसोसिएशन अधिवक्ता संगठनों के बीच एक सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान रुड़की और लक्षर एडवोकेट बार एसोसिएशन की नेतृत्व कर रहे दोनों कप्तानों ने कहा कि खेल में हार जीत तो स्वाभाविक है, जो होती रहती है, मगर इसके जरिए सद्भावना का संदेश दिया जाना उनका प्रथम और मूल उद्देश्य निर्धारित किया गया है। बार के अध्यक्ष विकास परमार जी के आग्रह पर हमारी रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन की टीम लक्सर खेलने आई। इंदिरा ग्राउंड हमारा अभी ये होम ग्राउंड रहा है, मेरा जन्म भी लक्सर का ही है। तो आज बहुत ही आनंद आया, ऐसा लगा जैसे अपने घर में खेलने आए थे और बहुत अच्छा मैच रहा। हार जीत किसी की नहीं हुई, दोनों टीमें अधिवक्ताओं की थी, दोनों टीमें जीती, दोनों टीमें हारी और एक बहुत अच्छा मैत्री संदेश गया है। इससे हमारे जो नए लड़के लक्सर की टीम नई बनी है उनका मनोबल बढ़ेगा। मेरी उनको अच्छे उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा खेलें और जो हमारा उत्तराखंड का अधिवक्ताओं का टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष होता है उसमें इसी धमाकेदार के साथ एंट्री करें। सभी लड़कों का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला में लोक प्रबंधक विकास संस्था द्वारा बसोली ताकुला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जागरूकता रैली, अजैविक कूड़ा एकत्रीकरण के साथ ही कठपुतली कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव की थीम पर आधारित इस अभियान के तहत अब तक भकूना, हडोली, झाड़कोट, सुनीलो, पाटिया तथा डोटियाल गाँव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। लोक प्रबंधक विकास संस्था के संचालक ईश्वर जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को व्यक्तिगत कूड़ादान उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों द्वारा उनका उपयोग गेहूं, चावल इत्यादि रखने के लिए किया जा रहा है। लक्षर से है, जहां रायसी मार्ग पर तहसील के निकट सुबह लगभग 5 बजे उस वक्त एक सड़क हादसा घटित हो गया, जब एक चावलों से भरा हुआ ट्रक कमानी का पट्टा टूटने के कारण अनियंत्रित होते हुए सड़क किनारे खड़े हुए पेड़ से जा टकराया। इस दौरान ट्रक चालक और परिचालक ट्रक के अंदर ही फंस गए, जिसके बाद मामले की सूचना लक्षर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा चालक और परिचालक को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सामाजिक विकास समिति सल्ट के सहयोग से परेला में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 170 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की। शिविर में 21 लोगों को आंख के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है, जिनका हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली में ऑपरेशन किया जाएगा। हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली पौड़ी के चिकित्सकों ने ग्रामीणों की आँखों की जाँच की। शिविर में निःशुल्क दवा, चश्मे, BP, शुगर की जाँच की गयी। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।